एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लकड़हारा था। जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। पैसों की तंगी की वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच में अनबन रहती थी और उसकी पत्नी विमला स्वभाव से चिड़चिड़ी थी। अरे, अभी तक तुम सो रहे हो? तुम्हें काम करने जाना है या नहीं? विमला, आज मेरा काम करने जाने का मन नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ओहो, तुम्हारा काम पर जाने का मन नहीं? ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हो जो थक गए हो? सिर्फ जंगल से लकड़ी ही तोड़ कर लाते हो, पहाड़ नहीं। अरे विमला, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं काम करने जाता तो हूँ, घर की सभी जरूरतों को पूरी करता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमाई से बस घर का खर्च ही चलता है और मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाती हैं, उसका क्या? 2 साल से मैं एक नई साड़ी तक नहीं खरीद पाई, तुम्हारी इतनी कम कमाई की वजह से। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। विमला की इतनी कड़वी बातें सुनकर हरिया वहाँ से चला जाता है और चलते चलते सोचता है, आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, उसके बाद में कोई दूसरा काम देख लूंगा जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। शायद तभी विमला की सारी शिकायतें मुझसे दूर होंगी। इतना सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसे एक पेड़ दिखाई देता है और वह कहता है, अरे हाँ, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसमें खूब लकड़ियाँ निकलेंगी। आज की तो कमाई अच्छी होगी। जैसे ही हरिया पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है। रुक जाओ, मुझे मत काटो। अरे, ये कौन है? मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो। लेकिन मैं तो लकड़हारा हूँ, मैं तो पेड़ काटकर ही अपने घर का गुजारा करता हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे ये पेड़ काटना ही होगा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 वरदान दूंगा। इससे मेरा क्या होगा? इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर हरिया खुश हो जाता है और वह सोचता है, अरे वाह, ये जानकर विमला कितना खुश होगी। तभी हरिया कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मुझे वो 3 वरदान चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे के अंदर जो 3 चीजें बोलोगे तुम्हें वह मिल जाएंगी। तीनों वरदान पाकर हरिया वहां से सीधे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जरूर तुम्हें किसी पेड़ ने बेवकूफ बनाया होगा। अरे नहीं विमला, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हे जादुई वरदान, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान आ जाएं। इतना कहते ही वहां पर ढेर सारे पकवान व मिठाइयाँ आ जाती हैं। देखा विमला, मैंने कहा था, ये सच है। देखो, मैंने हम दोनों के लिए ढेर सारा पकवान मांगा है। वैसे भी हम लोगों ने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। आज साथ में बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा। तुम धन दौलत सोना चांदी जैसी चीजें भी तो मांग सकते थे ना। अरे विमला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी हमारे पास 2 वरदान बचे हैं। हाँ, 2 वरदान तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हें दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। उसकी इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है, तो वह कहता है, अरे विमला, तुम कितना कड़वा बोलती रहती हो। कभी कभी तो मन करता है कि तुम गूंगी होती तो ही ठीक होता। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? विमला के इतना ही बोलते बोलते अचानक उसकी आवाज चली जाती है। ये देखकर हरिया कहता है, अरे हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी पत्नी की आवाज वापस आ जाए। इतना कहते ही उसकी पत्नी की आवाज वापस आ जाती है और उसके तीनों वरदान चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो विमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब विमला को समझ आ चुका था कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और उसे अपने स्वभाव की वजह से उसे अपने आप पर पछतावा होता है। तभी वह कहती है, अरे आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। ये सब मेरे लालच और मेरे क्रोध की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद से हरिया और विमला दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। उदयपुर गांव में बंसीलाल अपनी बीवी अनुपमा
और छोटी बेटी नूतन के साथ रहता था। बंसी लाल के घर के आंगन में एक बड़ा तबेला था जिसमें कई सारी गायें थी और वो अपनी गायों को खूब प्यार और स्नेह से ख्याल रखता था और उन्हें पहले घास फूस खिलाता और फिर अपना पेट भरता, क्योंकि उसकी गायों के कारण ही उसकी डेयरी चल रही थी। सच में मेरी ये सारी गायें मेरे जिगर का टुकड़ा हैं। आज हम जी रहे हैं तो सिर्फ इन गायों की वजह से ही। जी, एक अलग सा अनोखा सा लगाव हो गया है उन सब से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए उन्हें। चिंता मत करो माँ और पिताजी, हमारी गायों को किसी की नजर नहीं लगेगी। बंसी लाल के दुधालय में सारी गायों के दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, दही, लस्सी, घी, चीज और आइसक्रीम मिलते थे। बंसी लाल और अनुपमा खुद अपने हाथों से उन्हें बनाते थे और बेचा करते थे। मुझे 2 किलो पनीर देना और मुझे 4 मक्खन की टिक्कियाँ देना। सुना है आपके यहाँ का मक्खन बड़ा ही स्वादिष्ट और ताज़ा रहता है। ग्राहकों की लंबी कतार तो दिन रात लगी ही रहती थी बंसी लाल की डेयरी पर और वो खूब तरक्की भी कर रहा था, लेकिन वो साथ ही अपनी सारी गायों के खान पान का भी सही से ख्याल रखता था। ठंड की रातों में वो लकड़ियां बीनता और तबेले के कुछ दूरी पर अलाव जलाता। जी, आपने तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा कर दी। इससे आग भी तबेले से दूर ही रहेगी और तो और हमारी गायों को ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ अनुपमा, लेकिन फिर भी मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता, इसीलिए मैं भी यहाँ पर खाट लगाकर सो जाऊंगा और साथ ही साथ मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि मेरी गायों को आग से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। अब बंसी लाल रोजाना आंगन में अपनी खाट डालकर सोता है और अपनी गायों की देख रेख करता है। लेकिन एक सुबह जब बंसी लाल नींद से उठता है तभी वो देखता है कि तबेले में से उसकी सारी गायें गायब हैं। ये दृश्य देखकर बंसी लाल, अनुपमा और नूतन तीनों हैरान रह जाते हैं। अरे नहीं, मेरी सभी गायें कहाँ चली गईं? किसने चुराया उन्हें? हे भगवान, मैं तो लुट गया। जी, यहीं कहीं गई होंगी वो सब भटकते भटकते। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, हम सब मिलके ढूंढते हैं उन्हें। चलिए नूतन के पापा। बंसी लाल, अनुपमा और नूतन तीनों ही पूरे गांव में उन गायों को ढूंढते हैं। गांव के हर एक गली में जाकर ढूंढते हैं, यहाँ तक कि जंगल, खेत और नदी के किनारे पर भी, लेकिन उन्हें उनकी गाय कहीं नहीं मिलती। अपनी गायों को खोकर बंसी लाल बहुत दुखी हो जाता है, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई थी। बंसी लाल को ना चाहते हुए भी अपनी डेयरी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि दूध देने के लिए तो गाय ही नहीं थी। जैसे तैसे कुछ दिनों तक का खर्चा वो लोग चला लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे बंसी लाल के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। एक रोज उसके घर में जब चूल्हे पर अनुपमा खाना बना रही होती है, तभी पास से एक ऋषि मुनि गुजर रहे होते हैं और उन्हें गर्मा गर्म खाने की खुशबू आती है। आहा, क्या सुगंध है इस देसी खाने की, मानो जैसे किसी पावन मंदिर का भोजन हो। लगता है ये सुगंध इस घर से आ रही है। ऋषि मुनि बंसी लाल के घर के द्वार पर जाता है और उनसे खाना खाने के लिए मांगता है। बेटा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अगर थोड़ा सा खाना खाने को मिल जाता तो बहुत उपकार होता तुम्हारा। क्यों नहीं ऋषि मुनि जी, आइए ना, भोजन ग्रहण कीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए आइए। अनुपमा और बंसी लाल ऋषि मुनि जी को खाना परोसते हैं और ऋषि मुनि जी पेट भर के खाना खाते हैं। ऋषि मुनि जी, ये लीजिए पानी। अरे कितनी प्यारी हो तुम छुटकी, नाम क्या है तुम्हारा? नूतन। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भगवान तुम्हें सदैव खुश रखें। ऋषि मुनि जी, थोड़ा खाना और लीजिए। ना बेटी, मैं तृप्त हो गया। मुझ भूखे को खाना देकर तुम तीनों ने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं जब से आया हूँ मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे तुम तीनों किसी चिंता में हो। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी है तो उसे मुझे बताओ मेरे बच्चों, हो सकता है मेरे पास उस दुविधा का कोई समाधान हो।
तभी अनुपमा और बंसीलाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी पूरी दुख भरी कहानी ऋषि मुनि जी को बताते हैं। ऋषि मुनि जी, लगता है उस रात मैं ही गहरी नींद में सो गया था। मुझे लगता है जैसे कि मेरी ही गलती हो और मेरी ही लापरवाही के कारण मेरी सारी गायें मुझसे दूर हो गईं। चिंतित मत हो बेटा, मैं हूँ ना। तुम्हारे खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी तुमने साफ मन से मुझे खाना खिलाया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना साफ है। आओ, मैं तुम्हारी दुविधाओं को दूर कर देता हूँ। ऋषि मुनि जी अनुपमा, बंसीलाल और नूतन को उनके आंगन के कुएं के पास ले जाते हैं और वो कुएं की तरफ देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और फिर अचानक से कुआं दूध से भरने लगता है। ये सब देखकर तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। वाह, कुआं, वो भी दूध का। ये है जादुई दूध का कुआं। इसमें से चाहे जितना भी दूध निकाल लो, ये कभी घटेगा नहीं और कम नहीं होगा, बल्कि इसमें दूध हमेशा आता ही रहेगा, साफ, शुद्ध और सेहतमंद। अरे वाह, इस दूध को इस्तेमाल करके हम फिर से दूध की चीजें बना सकते हैं और हमारी डेयरी फिर से खोल सकते हैं। हाँ बेटी, ये सब हो सकेगा अब। तीनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। फिर बंसीलाल उस जादुई दूध के कुएं से दूध निकालकर दूध और दूध से बनी चीजें बेचना शुरू कर देता है और फिर से उसकी डेयरी पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। अरे भाई, अच्छा हुआ तुम्हारी डेयरी वापस से खुल गई, वरना हमें दूध और दूध की बनी चीज़ों के लिए दूर तक जाना पड़ता था। अरे भाई बंसीलाल, हमने तुम्हारी डेयरी को बहुत ही याद किया। हम लोग तो बहुत ही परेशान हो गए थे। अच्छा हुआ जो तुमने अपनी डेयरी फिर से शुरू कर दी। भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए।